मुशाहिदात और तजुर्बों के कौन कौन से मोती चुनें, बातों और ख़यालात की कौन कौन सी सौगात चखें। सब बातें इतनी मीठी, सब ख़यालात इतने दिलचस्प। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ हमें राश्ता एजाज़ से मिलकर। राश्ता एजाज़ एक बाग़ बहार शख्सियत की मालिक हैं। अब उनकी इतनी मुकम्मल और जामे शख्सियत को 1 घंटे की मुलाकात में बयान करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये मुलाकात एक दरीचा ज़रूर है जहाँ से हम उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ रंगों का नज़ारा कर सकते हैं। चलें फिर खोलते हैं दरीचा। अस्सलाम वालेकुम राश्ता आपा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए मैं भी नौरीन हूँ और ये भी नौरीन है। हाँ ठीक है। और जितना मैंने तुम्हें याद किया जी। ना, बहुत याद किया। मैंने फ़ोन भी एक दफ़ा किया जी था। जी मैं मुल्तान थी। हाँ, जी। तो इस नौरीन को मैंने नहीं पहले देखा कभी, जी। लेकिन ये है कि ये बता तो रही हैं मुझे, लेकिन लॉरेंस रोड पे मैंने भी काम किया हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन में। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन में। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। आप क्या करती थी उधर? मैं उधर पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा। टीचर्स, डॉक्टर्स आते थे ना, जी जी मैं गई भी हूँ वहाँ पे, मैंने पोस्ट देखा। ग्रेजुएशन जी, के जी। लिए आते थे, तो उनको मैं पढ़ाती थी। अच्छा। हाँ हाँ, डॉक्टर नसीर होते थे हमारे बॉस, उनके साथ ही हम लोग रहते थे, पढ़ाते थे। फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट में ना डॉक्टर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का शुरू हुआ था। ओके अच्छा। हाँ, तो मैं उसमें मुझे मैं पढ़ाती थी। उससे पहले मैं फैमिली प्लानिंग में थी। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, वही जिस समय पूछ रही थी। अच्छा, आप यू हैव बीन अ वर्किंग वुमन। हाँ हाँ। अच्छा राइट। अच्छा, मैं जब आ रही थी ना आपसे मिलने, तो मैं सोच रही थी कि आप जब भी कभी अकेली अभी जब बैठी होंगी या कोई नहीं होगा, तो आप सबसे पहले क्या बात सोचती हैं? आपके ज़हन में क्या बात आ रही होती है? बातें तो इतनी आती हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैं अकेली होती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर आप जैसे लोग आते हैं, जाते हैं, बातें करते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं उनको हल करते हैं, बैठ के देखते हैं क्या इनका हल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस तरह से है। और ये मैंने काम जितना भी किया हुआ है, कुछ यहाँ पे किया है, कुछ टर्की में थी मैं। आप लिखती हैं? मैं क्या लिखती हूँ, मैं बस अपनी याददाश्तें ही लिखती रहती हूँ। ये देखो, अच्छा अच्छा। ये मैंने शुरू की लिखनी। मेरी बहन इधर होती थी पाकिस्तान में, मैं टर्की में थी, तो ये अच्छा मैंने ख़त उसको लिखा लिखा लिखा, सारा अपना उसके अंदर लिखा कि क्या हम थे, हम क्या करते थे, क्या करते थे। ये मैं जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मुझे ख़्याल आया कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि हना को गांव साथ ले जाना, तो तुम्हें इतना प्यार आया और तुमने कहा सदके जावा। फिर मुझे याद करके अपनी नानी का ख्याल आया। मेरी नानी तुम्हारी भी नानी थी, उनका नाम मस्तूरा था और हमारे नाना का नाम इमामदीन था। मैं चूँकि अपने माँ बाप के घर 1938 जनवरी 2 को पैदा हुई, और मेरी नानी और नाना के घर में अपनी बेटी असगरी, जिसे वो बहुत प्यार से अच्छी कहते थे, 22 साल बाद बच्चा देखा। मैं अपनी नानी और नाना के साथ उसी वज़ीराबाद वाले घर में रहती थी, उनके साथ ही जाती थी जहाँ भी वो जाते। मेरी अम्मी अब्बी जी अब चले गए होंगे, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं 9 साल की थी जब हम कश्मीर से आए और डस्का चले गए। वहाँ हमारी दादी कैंसर के मुहलिक बीमारी में मुब्तला थीं, वो उसी साल फौत हो गई। तो अच्छा, ये तो आपने याददाश्तें तो आप लिख रही हैं, लेकिन जिस तरह मैं कह रही थी कि कोई एक याददाश्त जो आपको बहुत ज़्यादा विविड है आपकी मेमोरी, वो कौन वो सी है? मेरा हमने स्कूल शुरू किया, अच्छा वजीराबाद में। धूपचड़ी है गांव है, अच्छा धूपचड़ी गांव है। पहले उसका नाम था धूपसड़ी, अच्छा। तो हमने उसका चेंज करके तो धूपचड़ी रख अच्छा दिया। इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है, अब वो स्कूल जो है ना, अब वो एफ तक हो गया है। उसकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगी। और उसमें जब मैं गई ना, मेरी बहन उधर रहती थी गांव में, अच्छा तो उसको मैंने कहा चलो स्कूल खोलते हैं। कहती है मनो आंदा नहीं है खोलना। अच्छा। किस तरह खोल दें। ठीक है। मैंने वो माली काम कर रहा था उसका, तो मैंने उसको कहा जाओ गांव जाओ, देख कर आओ कौन
पढ़ा लिखा कोई है बंदा इधर। अच्छा। वो आया तो कहने लगा कि एक बंदा पढ़ा लिखा है, वो स्कूल में पढ़ाता है। ठीक। तो मैंने उसको कहा, उसको कहो कि शाम को वो हमारे पास आ जाया करे और दिन के वक्त उधर अपनी जॉब को जारी रखे। तो 5 के 7 बच्चे थे हमारे पास, अच्छा। दरख्त के नीचे बैठ के उसी के घर में। अच्छा। तारी उसका नाम था। मेरी बहन का फौत हो गई है, तो वो ना स्कूल शुरू हो गया। अच्छा, ये कब आपने किया? ये 22 साल हो गए हैं। अच्छा, ये आपने रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट किया? नहीं, बिल्कुल चलती फिरती मुझे अच्छा। रास्ता आपा याद है, आपने मुझे कई दफ़ा इनवाइट किया कि आओ। मुझे अच्छा याद है। अच्छा, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो स्कूल तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब 5 लड़कियों ने जिन्होंने मैट्रिक कर लिया था, उन्होंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से बीए किया है अच्छा, और अब हमारे स्कूल में पढ़ा रही हैं। ठीक है। तो वो क्या, कैसे सेल्फ सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल नहीं है, थ्रिफ्ट शॉप चलाई, जिसके अच्छा। अंदर इन्होंने बहुत हिस्सा लिया और सारों ने बहुत काम किया, इतना काम किया कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो स्कूल हमारा जो है ना उसी के ऊपर चलता रहा। अब उसके अंदर तो 400-500 बच्चे हैं, अच्छा, 23 टीचर्स हैं। तो अब कैसे चल रहा है? अब फीस से चल रहा है या अब फीस तो हम लेते हैं, फीस बहुत कम, अच्छा, ठीक है। 1000 से शुरू होती है, 10वीं तक 1000 पहुंच जाती है। फिर उसके बाद शुरू से हम लेते हैं 100, 200, 300, 400 इस तरह से करके। अच्छा, तो अब चलता जा रहा है, सही है। हाँ, अच्छा मैं बताती हूँ ना उसके साथ। हाँ, इधर रख दो यार। चलो, थ्रिफ्ट शॉप जो है ना वो अभी तक चल रही है। ये डब्बे डुब्बे उसी के पड़े हुए हैं। अच्छा, रास्ता आपको उसके तो खोलने का बताएं ना, जो गैराज में खोली, और फिर कैसे आप ड्राई क्लीन करके और सारे वो घर वाले भी चीज़ें खरीद लेते थे और कैसे करते थे। हाँ, नहीं वो तो कमाल की बात। वही कह रही हूँ ना कि वो तो इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती थी। फिर हमारे पास वॉलंटियर्स होते थे जो कि अच्छा। काम करते थे आके। अच्छा, कोई हम पैसे नहीं खर्च करते थे और अच्छी से अच्छी चीज़ें आती थी। और वो बच्चे टीचर उधर मेरी अम्मी के घर के पास जगह थी, उसमें खोली हुई थी। अच्छा, हाँ, अम्मी जी के घर में खोली थी। तो उसके बाद फिर जो है ना उसी से चलता रहा। लेकिन डोनेशंस बहुत आती थी, अच्छा, डोनेशन इतनी आती थी ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं कहती हूँ, अल्लाह कहता है ना कि एक कदम आप चलो तो सही। 10 कदम मैं चलूँ। ट्रू। हमने ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे होता है। अच्छा, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि आपने उसका नाम चेंज कर दिया गाँव का। हाँ, गांव का कितना नाम चेंज कर दिया और उसको उधर से भी चेंज करवा दिया। अच्छा, जबरदस्त। कि मतलब धूप सड़ी से और धूप चढ़ी। धूप बहुत प्यारी बात। बहुत जबरदस्त ये तो आपने। हाँ, धूप चढ़ी उसका नाम रख दिया। और फिर उसके अलावा पहले 7 बच्चे थे, फिर 100 बच्चा हुआ, फिर अब तकरीबन 400-500 बच्चा है। सही। और हमारा तरीक़ाकार जो है वो ये है कि 5वीं तक हम अपना उर्दू मीडियम रखते हैं, अच्छा, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो अच्छा, उर्दू में, क्योंकि बच्चों को कोई समझ तो आती नहीं है किसी और चीज़ की। सही। फिर अपनी ज़ुबान में जो चीज़ सीखता है बच्चा तो वो ठीक होता है। तो अब कौन उसे मैनेज कर रहा है? उसको कर रहा है ना मेरा बेटा है ना जो, अच्छा, हाँ, वो वज़ीराबाद में होता है। वो वहाँ से कोई 1 घंटे का रास्ता है। अच्छा, ठीक है। वो तो करता है ना, उससे अपनी डार्सन रबर फैक्ट्री है, उसके अंदर एक सेक्शन बनाया हुआ है अच्छा। जो कि उसके लिए सारी फीसें जमा होती हैं, वो ही तनख्वाहें देता है। उसी के साथ सारा कारोबार जो है ना, जो उसकी रिपोर्ट्स टीचर्स की लिखी जाती हैं, पूरी तरह से मॉनिटर होता है। तो वो अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह इट इज़ अ बिग स्कूल। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो आपको बड़ा वो एक सेटिस्फेक्शन होती होगी कि आपको लगता है कोई लेगेसी आपने हाँ कर दी हाँ है। जैसे अपना बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, मुझे पहले तो 22 साल तो हो गए, 2000 में बना था ये, सही। 23 साल हो गए हैं। तो ये है कि मेरा फोकस जो है ना अभी भी मेरे पास चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा,
अभी बाहर पड़ी होती थी, अभी आज इतवार है तो वो लड़की गई है कहीं पे, लेकिन हम बाहर रख देते हैं चीज़ें। तो रामेश में जो लोग आते हैं अच्छा। उनकी टीचर्स 150 टीचर हैं, वर्कर है उनके पास, ठीक है। वो लेते हैं, जो कोई भी आता है वो लेता है। अच्छा। उसके साथ साथ हम सेल्स लगाते हैं, अच्छा, राइट। सेल्स के अंदर फिर उनको बेचते हैं। फिर उसके अलावा ज़मीन जो थी ना हमारी जो गांव में थी, अच्छा, वो आपकी अपनी ज़मीन थी हाँ, जिस पे बनाया? हाँ। अच्छा। अपनी ज़मीन थी, उसका 10 क्या होता है, मरले होता है, क्या होता है, नहीं जी 10 जी। नहीं, कनाल कनाल। जो उससे ज़्यादा क्या होता है, एकड़। एकड़। हाँ, 10 एकड़ मैंने दी थी। अच्छा। मेरी जो प्रॉपर्टी थी ना, अच्छा। उसके अंदर उसको 10 एकड़ मैंने दी थी, 10 मेरी बहन जो थी ना अच्छा। उसने दी थी। तो अब उसके पास तो हमारे पास इतनी ज़मीन है। So must be a big school. हाँ, तो अच्छा। इतने दरख्त लगाए हैं और इतने वो वहाँ पे ये जो है ना क्या बताऊँ, एग्रीकल्चरल फार्म बना दिया है अच्छा। आधे के ऊपर ना, अच्छा। और उसकी आमदन भी उसी में वाह, जाती ये है। तो माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो आपने क्योंकि इससे मुंसलिक रही, तो फिर आपको क्या लगता है एजुकेशन में किस चीज़ की हमारे कमी है, यहाँ क्या कमी है? जी। हमारे यहाँ हर चीज़ की कमी है। सही। कोई चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। अब जब इमरान खान आया था तो उसने कोशिश की थी, तो हमने हमने उससे पहले ही कुरान सही। मजीद के लिए कारी साहब रखे हुए हैं, जिन्होंने जो बच्चों को तर्जमे से कुरान मजीद पढ़ाते हैं। वैसे नाजरा कुरान मजीद 25 टीचर्स में से 3 ने इस दफ़ा तर्जमे के साथ कुरान मजीद इस साल याद किया है। अच्छा। माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी बच्चों को टीचर जिनको पढ़ाते हैं वो बच्चों को पढ़ाती हैं आगे से राइट। तर्जमे के साथ। अच्छा, अच्छा। उसके अलावा बाकी सारी तमाम सिलेबस पंजाब का है। ठीक है, लेकिन ये आपका है तो प्राइवेट, इसका मतलब हाँ, है कोई गवर्नमेंट बजाय ये बोलने के वो कुछ नहीं कर रहा, खुद जो लोग कर लेते हैं। आपने देखे ना हाँ, जब। वो भी कोई मुश्किल ही पड़ी थी हमें काफ़ी ना, कि काफ़ी कोई आ रहा है इंस्पेक्शन करने, ये नहीं हाँ जी। बनाया, वो नहीं बनाया, आपके बाथरूम्स नहीं हैं, आप मतलब कहाँ से हम ना बनाते या करते। वो सही। कभी नहीं किसी ने सोचा कि ये इनको बिल्कुल। कुछ सपोर्ट सपोर्ट करना Facilitate कर रहे करें। हैं। हाँ जी। नहीं। तो फिर हमने तो खैर अब काफ़ी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ी तो आपके नज़दीक क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ ज़िंदगी क्या है, कोई क्या मकसद होना चाहिए या क्या? बामकसद होनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसके अंदर कोई आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। सही। मोटिवेशन फॉर समथिंग जो कि अल्लाह के बंदों के लिए हो। सही। तो मैं तो यही सोचती हूँ, और ये मैंने कहती हूँ सोचती हूँ कि अल्लाह ने ही वो कराया ना सही। काम, हाँ जी। अल्लाह ने ही कराया। लेकिन यह है कि इंसान जो है ना उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाए, मकसद बनाए और मकसद के ऊपर काम करे। फिर आपके वो होता है कारवां बनता गया। हाँ हाँ, जी। एक अकेला ही मैं चला था, मेरा साथ लोग इतने आए, सही। इतने लोग आए कि अभी तक जो है ना अभी तक डोनेशंस आती रहती हैं। सही। तो ये बात होती है कि अल्लाह ताला एक कहता है आप करो तो सही, बिल्कुल। करो तो सही, कुछ तो करो। तो आप क्या एक मुतमईन इंसान है बिल्कुल कि आप जो चाहती थी आपने पा लिया, या आपको कोई रिग्रेट है लाइफ नहीं, में? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मतलब मेरे अच्छा शुरू में मेरे मियाँ जो है वो कहते थे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जब कुछ खड़ा हो गया पाँव पे तो फिर सब ने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सही। ठीक है ना, तो उसमें मेरे ये मियाँ, फैमिली प्रोजेक्ट बन हाँ गया। फैमिली प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा जी। तो फिर जो है ना मियाँ मेरे जो हैं वो भी बड़ा काम करते थे उसके लिए, बिल्डिंग्स बनाई। जो ये क्या था, क्या नाम था उसका, जो ये छतें वगैरह बनाता था, इजहार शतों वाले। अच्छा। उन्होंने। इजहार वालों ने काफ़ी उसमें हमें हिस्सा दिया। अच्छा। और उन्होंने एक मामू मेरे थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने 80 फुट लंबा हॉल दिया बना के। अच्छा। तो अभी उसके अंदर बहुत सी बहुत